वाव क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। खान पान की वजह से बहुत सारी बीमारियां छोटी सी उम्र में ही लग जाती है। ऐसे में डायबिटीज भी एक ऐसी समस्या है जो आजकल हर घर के अंदर मिलती है। इसके लिए बहुत सारे इलाज करवाने पड़ते हैं, बहुत सारी दवाइयों का सेवन करना पड़ता है और डायबिटीज की दवाइयों का सेवन करने से बहुत सारा साइड इफेक्ट होता है, जिसके कारण लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि हार्ट से संबंधित समस्या हो सकती है, जिसकी किडनी खराब हो सकती है या पेट की और भी कोई समस्या हो सकती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी डायबिटीज है या फिर आपको बहुत पहले से ही है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा खान पान पर ध्यान दें और अपने योग करने पर थोड़ा सा ध्यान दें तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं। यानी कि कोई सी भी बीमारी अगर शरीर के अंदर है तो हम उसे बिल्कुल क्योर कर सकते हैं। तो आज डायबिटीज को क्योर करने के लिए मैं आपको दो तरह के आइडियाज दूंगी। यानी कि एक तो आप योग करके अपने डायबिटीज को सही कर सकते हैं और एक जो है कि आप अपनी डाइट को किस तरह से रखें कि आप बिल्कुल डायबिटीज को क्योर कर पाए। अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए दर्शक सब्सक्राइब करें। इसके लिए मैं जो आपको उपाय बताऊंगी, लेकिन आपको उपाय सुनना ही नहीं है, यानी कि मन से उस चीज को करना भी पड़ेगा। क्योंकि डायबिटीज के पेशेंट जो होते हैं उनको मतलब बिल्कुल भी धैर्य नहीं रहता कि बस कोई कैसे भी करके बीमारी को ठीक कर लिया जाए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको पहले यही बात बताने की कोशिश करूंगी कि थोड़ा सा आप धैर्य बना के रखें, थोड़ा सा समय आप अपने शरीर के लिए दीजिए, थोड़ा अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, तभी जाकर अपने मन से अगर आप किसी चीज को करेंगे तो आप बिल्कुल डायबिटीज को क्योर कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे योग आसन की और डाइट की, जिसे करने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपके अंदर कितना चेंज आया है। क्योंकि करने के लिए आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा खुद मन से, तब जाकर आप किसी भी बीमारी पर जीत पा सकते हैं। डायबिटीज वालों के लिए यहाँ पर हम 4 तरह के योग के बारे में बात करेंगे। जैसे कि पहला हो गया मंडूकासन, जिसे करना बहुत ही आसान है और ये जितना भी योग प्रक्रिया है वो सारा आप सुबह में 1 से 2 घंटे के अंदर करिए। अगर आपकी डायबिटीज बहुत ज्यादा मात्रा में है तो आपको 2 से ज्यादा समय भी लग सकता है, यानी कि 2 से 3 घंटे के अंदर आप करेंगे। लेकिन अगर आपका डायबिटीज जैसे शुरू ही हुआ है या फिर आपका जैसे कि थोड़ा बहुत ही बढ़ता रहता है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा अपने शरीर के लिए देंगे, जिसमें आपको करना है मंडूकासन, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम। छोटी मोटी एक्सरसाइज भी आपको जरूर करनी चाहिए। तो इस तरह से अगर आप पहला एक विभाजन कर लेंगे कि मुझे इस समय में पहले योग करना है, अगर आप योग करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी हेल्थ काफी अच्छी हो गई है। योग करने से हम बहुत सारी बीमारियों पर जीत पा सकते हैं। योग करने से हमारे शरीर के अंदर एक एनर्जी लेवल अलग ही होता है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो बिल्कुल सही रहता है। आप खुद महसूस करेंगे कि आप कपालभाति करेंगे एक दिन तो आपको दूसरे दिन अपने आप करने की इच्छा होगी। तो अगर आपको डायबिटीज है तो ये 4 आसन, 4 योग जरूर करने चाहिए। करने से पहले आप पूरी तरह से फ्रेश हो लीजिए, थोड़ा सा गर्म पानी का सेवन कर लीजिए, आंवला एलोवेरा का जूस पी लीजिए। उसके बाद आप 1 से लेकर 3 घंटे के अंदर तक इन योगों को करिए। आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी डायबिटीज कितनी क्योर हुई है और भी बहुत सारी चीजें आप बिल्कुल सही कर पा रहे हैं। बहुत ही आसान होते हैं और इनको समय देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जिस तरह से डायबिटीज के पेशेंट दिखते हैं कि जैसे कि बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन वो अंदर से पूरी तरह से खोखले हो जाते हैं, उनके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी और बहुत सारी बीमारियां लग जाती है। लेकिन अगर आप इस तरह से योग करेंगे, आसन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके अंदर जितनी भी बीमारी है वो धीरे धीरे करके कम हो रही है या बिल्कुल खत्म हो रही है। अगर इस सब चीजों को आप एक साथ अपनाते हैं, खाने पीने पर भी ध्यान देते हैं, योग पर भी अगर आप ध्यान देते हैं तो आपकी 101% क्योर हो जाएगी डायबिटीज। बात करेंगे डाइट की, तो डाइट की क्या होता है कि जैसे कि डायबिटीज वालों को बहुत ज्यादा भूख लगती है, उनको सुबह उठते ही पेट खाली हुआ और भूख लगना चालू हो जाती है। ऐसे में हम यहाँ पर 3 तरह की डाइट रखेंगे, जैसे कि लंच, ब्रेकफास्ट और आपका डिनर। तीनों में हम आपको क्या क्या खाना है वही मैं आज आपको बता रही हूँ। अगर आप इस तरह से आपकी डाइट को रखेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी डाइट भी उसी के अकॉर्डिंग है, जिस अकॉर्डिंग से आपकी डायबिटीज को आप क्योर कर सकते हैं। डायबिटीज क्योर करना बहुत आसान है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको उसके लिए मन बनाना होगा। यानी कि जो भी आपको तला गला है या कुछ भी ऐसी चीजें जंक फूड, उनको आपको बिल्कुल अवॉइड करना। हम ब्रेकफास्ट में बात करेंगे कि अंकुरित आपको मूंग, चना, सोयाबीन, मूंगफली, इन सब चीजों का सेवन करना है। दूसरा हम यहाँ पर नाश्ते में रखेंगे कि दूध के साथ में आपको सिर्फ दूध सिंपल वाला नहीं पीना है, उसके साथ में आपको 5 बादाम ही लेनी है, लेकिन 5 बादाम के साथ में दूध लेना है। फिर ले सकते हैं आप सैलेड। तो यहाँ पर 3 तरह का, जैसे मैंने आपको बताया है कि ब्रेकफास्ट, तो आपको क्या करना है, जैसे एक दिन आपने अंकुरित ले लिया,
एक दिन आपने सिर्फ बादाम और दूध ले लिया, एक दिन आपने इस तरह से कोई सा भी जैसे फ्रूट्स हो गया उसको ले लिया, या एक दिन आप पूरी तरह से सैलेड ले लीजिए। सब चीजें आपको 10 बजे तक लेनी है। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके अंदर जैसे कि एनर्जी अच्छी रहेगी, आपको भूख नहीं लगेगी और आपका ब्रेकफास्ट जो है वो बिल्कुल पौष्टिकता से भरपूर रहेगा। आपका इम्यूनिटी सिस्टम बिल्कुल पावरफुल बन जाएगा, बीमारियों से लड़ने की उनको शक्ति मिल जाएगी। विटामिन सी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। तो आपको क्या करना है, 10 से 12 बजे के अंदर अंदर जितने भी फ्रूट्स आते हैं उन फ्रूट्स को आप एक साथ ले सकते हैं और थोड़ा थोड़ा करके खा सकते हैं। तो ये हो गई आपकी एक ऐसी डाइट जो आपको तुरंत एनर्जी दे देगी, आपकी भूख को बिल्कुल मिटा देगी और अंदर ही अंदर आपकी बीमारियों को भी खत्म कर। आज हम बात करेंगे लंच की। तो लंच के अंदर आप क्या लेंगे, सिर्फ 2 रोटी लेंगे, थोड़ा सा राइस लेंगे, थोड़ी सी दाल लेंगे और थोड़ी सी हरी सब्जी लेंगे। यानी कि आपकी थाली में सिर्फ 4 चीज होनी चाहिए। और रोटी अगर आप चाहे तो कम भी खाएंगे तो चलेगा। अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है तो आपको रोटी को बिल्कुल अवॉइड करना है, चावल को भी बिल्कुल अवॉइड करना है। यानी कि यहाँ पर आप सब्जियों का सूप ले सकते हैं, या फिर आप सब्जी को ऐसे खा सकते हैं, या फिर आप राइस के साथ में थोड़ा दही मिक्स करके खा सकते हैं। तो यह हो गई एक ऐसी डाइट जो आपके वजन को भी कम करेगी। अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है और आपका हाई बीपी रहता है, आपका ब्लड शुगर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे लंच के टाइम में आप थोड़ा कम खाएंगे। तो अगर आप देखेंगे कि इस तरह से अगर आप डाइट रखते हैं कि 2 रोटी, दाल, चावल और फिर सब्जी, एक एक कटोरी आप सब चीज रख लीजिए, तो आप खुद देखेंगे कि आपकी डाइट भी कम हो गई, यानी कि वेट कम होगा, आपका जितना भी इंसुलिन लेते हैं वो बिल्कुल बंद हो जाएगा और आपका डायबिटीज भी धीरे धीरे क्योर हो जाएगा। खाना खाने के आधे घंटे बाद आप एक गिलास छाछ लेंगे जो कि बिल्कुल पतली होगी, उसमें आप नमक, काला नमक और जीरा डालेंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगी, यानी कि आपके वजन को कम करेगी। आपका पेट का जितना भी सिस्टम बिगड़ा हुआ है, यानी कि गैस रहती है, अपच रहती है, किसी भी प्रकार की समस्या है, वो बिल्कुल सही करेगी, खाने को बिल्कुल डाइजेस्ट करेगी। तो यहाँ पर एक गिलास छाछ आपको पूरा पावर देगी। बाद जैसे बहुत सारे लोगों को होता है कि 4-5 बजे जैसे चाय पीते हैं बहुत सारे लोग, तो उस समय पे भी जैसे उनको कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। तो बहुत सारे लोग स्नैक्स खाते हैं या बहुत सारी चीजें खाते हैं कि चलो ये खा लिया थोड़ा बहुत, लेकिन डायबिटीज पेशेंट वालों को यहाँ पर क्या लेना है, ऐसी चीज बिल्कुल नहीं लेनी है जो उनकी सेहत को बिल्कुल बिगाड़े। तो आप 4 या 5 बजे के आसपास ग्रीन टी ले सकते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगी, आपकी एनर्जी को एकदम से बढ़ा देगी। या फिर आप यहाँ पर नारियल पानी भी ले सकते हैं। नारियल पानी पीने से भी आपके मिनरल्स जितने भी शरीर में चाहिए वो आपको मिलेंगे और आपके शरीर में एक अलग ही एनर्जी रहेगी, आपका इम्यूनिटी अच्छा रहेगा। पर जैसे हम 4 बजे के आसपास में जैसे कि नींबू पानी ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं। और अगर बहुत सारे लोग होते हैं कि जैसे चाय पिए बगैर नहीं रह सकते, तो उनको बिना शक्कर की चाय आप दे सकते हैं, लेकिन ज्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए। इस समय पे अगर आप पूरी डाइट को रखते हैं, पूरा योग को पूरा पालन करते हैं, तो आपको कुछ चीजें छोड़नी भी होगी। तो अगर आप 4 बजे के आसपास इन चीजों का सेवन करते हैं तो भी बहुत ही ज्यादा फायदा। बात करेंगे डिनर की, तो डिनर जो होता है डायबिटीज वालों के लिए, उनको हम बिल्कुल रोटी देंगे ही नहीं, यानी कुछ समय तक हम 15 दिन तक उनको रोटी बिल्कुल नहीं देंगे। यहाँ पर हम देंगे उनको पुष्टाहार दलिया या फिर कोई खिचड़ी या फिर उपमा, यानी कि इस तरह की आपको कोई सी चीज देनी है। बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल के आप दलिया बना सकते हैं, बहुत सारी वेजिटेबल का आप सूप बना सकते हैं, टमाटर का आप सूप बनाकर दे सकते हैं, या फिर आप दाल चावल की खिचड़ी बना के दे सकते हैं, या फिर शाम के में आप पुष्टाहार दलिया दे सकते हैं। तो ये हल्का फुल्का खाना रहेगा और वो भी आपको ज्यादा नहीं देना है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 1 प्लेट ही देना है। अगर आप इस तरह से डिनर में अगर इतना सही खाना देंगे तो आप खुद देखेंगे कि डायबिटीज को काफी हद तक आपने सही कर ली, कि ये बिल्कुल डायबिटीज क्योर करने की एक अच्छी सी डाइट प्लान है। अगर आप इस तरह से उसे फॉलो करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल सही हो सके, आपका जितना भी पैसा जो है वो दवाइयों में जा रहा है, उसकी बजाय अगर आप सही ढंग का आहार ले तो आपकी सेहत बिल्कुल सही हो सकती है। आप पूरी तरह से खुद ही अपने डॉक्टर बन सकते हैं, अपना इलाज खुद ही कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को पता होता है कि मुझ में क्या कमी है, मैं कहाँ गलती करा, मुझे किस कारण से बीमारी लगी है। और अगर उस बीमारी को वो खुद सोच समझ करके उसका उपाय करे तो आप खुद देखेंगे कि वो खुद ही अपना डॉक्टर बनकर अपना इलाज कर सकता है। तो अगर आप डायबिटीज पेशेंट है और इस तरह की बीमारी बहुत ज्यादा फैल रही है, इसके कारण बहुत सारे घरों में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पैसा ना होने के बावजूद भी लोगों को इलाज तो करवाना ही पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल सेहतमंद रहे, अगर आपका डायबिटीज बिल्कुल क्योर हो, तो आपको 2 चीजों पर ध्यान देना होगा। मन से उस काम को करना होगा, तभी जाकर कोई काम बिल्कुल सक्सेस होता है। तो यहाँ पर आपको देना है योग पर ध्यान
और डाइट प्लान पर ध्यान। अगर आप ये दोनों चीज बिल्कुल सही ढंग से करेंगे तो आपका डायबिटीज बिल्कुल 100% से भी ऊपर क्योर हो जाएगा। अगर जो भी कोई मेरे सब्सक्राइबर है और इस डाइट को फॉलो करते हैं और अगर आपको कुछ फायदा होता है तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइए कि हमने इस डाइट को यूज किया है और इसे करने के बाद कुछ फायदा मिला है, ताकि कमेंट पढ़कर और लोग भी प्रेरित हो और इस तरह से उस चीज को करें। अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि डायबिटीज के पेशेंट बहुत सारे हो रहे हैं। वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।